हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अगर मैं आज के सेशन की बात करूं, सो लर्नर्स दिस इज़ अ डेमो सेशन फॉर यू ऑल। इस डेमो सेशन में हम लोग जनरल पेपर दैट इज़ टीयर 1 की मैं बात करूं, सो टीयर 1 का पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का एक टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेशन। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में EMRS PGT का नोटिफिकेशन आ गया है। सो लर्नर्स की हाई डिमांड पर इसी को एक डेडिकेटेड हम कोर्स लेकर आए हैं। बेसिकली ये जो कोर्स है, इस बार का जो एग्जाम रहेगा वो टीयर 1 एंड टीयर 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो टीयर 1 के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स दैट इज जनरल पेपर के लिए हम लोग हमारी एप्लीकेशन पर लेकर आए हैं। सो कोर्स में आपको लेक्चर्स के साथ साथ PDF नोट्स मिल जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो लर्नर्स अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अभी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर मैं टीयर 2 की बात करूं, सो टीयर 2 दैट इज़ इकोनॉमिक्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारी एप्लीकेशन पर टीयर 1 एंड टीयर 2 का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सो आप वहां से जाके उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। सो लर्नर्स अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अभी जाके इस कोर्स को चेक करिए एंड आप एनरोल कर सकते हैं। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम लोग क्लास में वर्ब चैप्टर के बारे में, बेसिकली वर्ब टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टीयर 1 में आप लोगों के 6 पार्ट्स में जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है एंड जो उसका 6th पार्ट है इट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इंग्लिश में भी वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि वर्ब में बेसिकली हम लोग वर्ब के टाइप्स, मतलब वर्ब क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, किस वर्ब को कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये सब बताऊँगी। एंड देन इवेंचुअली वील बी मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यू विल रियलाइज़ कि पेपर का लेवल इज़ नॉट मच हाई। ठीक है, सो रिमेन काम। चलो सबसे पहले हम लोग वर्ब पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ वर्ब, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सो वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वर्ब इज़ क्रिया, है ना। वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। कोई भी काम होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, या तो वो एक्शन दिखा रहा है या फिर उसका स्टेट दिखा रहा है कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है। ठीक है, उसकी अवस्था क्या है। ओके, सो दे वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, दे वर वर्किंग, तो वर वर्किंग क्या है? हमारा क्रिया है, बेसिकली काम के होने की स्थिति दिखा रहा है ये। ठीक है, कि काम हो रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ लेटर ऑन द टेबल, सो ये काम हो रहा है, दिस इज़ एन एक्शन, वर्किंग इज़ एन एक्शन, सो ये क्या हुआ? हमारा एक्शन वर्ब हो गया। एंड जब हम देयर इज़ अ लेटर ऑन द टेबल, ठीक है, लेटर कोई काम तो नहीं कर रहा, पर लेटर क्या है? लेटर पड़ा है। लेटर की अवस्था पता चल रही है कि लेटर टेबल के ऊपर पड़ा है। ठीक है, सो इधर ये जो इज़ वर्ब है, ये कैसा वर्ब है? ये स्टेट बता रहा है या फिर स्टेटिव वर्ब हम इसको बोलते हैं, राइट। चलिए, एक्शन वर्ब को हम ING फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और भी फॉर्म्स होते हैं बट ING फॉर्म में भी यूज़ इसको कर सकते हैं। एंड इनको क्वालिफाई कौन करता है? बेसिकली इनकी क्वालिटी कौन बताएगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेंगे? एक्शन वर्ब्स की क्वालिटी बताएंगे। ठीक है, जैसे ही इज़ प्लेइंग स्मार्टली, ये जो स्मार्टली है दिस इज़ एडवर्ब। स्मार्टली क्या है? हमारा एडवर्ब है। एंड ये जो एक्शन वर्ब है दैट इज़ प्लेइंग, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? कैसे प्ले कर रहा है ना। कैसे का आंसर मिल रहा है कि कैसे खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, कैसे खेल रहा है? स्मार्टली। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे? एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। और ये जो वर्ब है ये कैसा वर्ब है? दिस इज़ एक्शन वर्ब। ओके, नाउ कमिंग टू स्टैटिव वर्ब। अगर मैं स्टैटिव वर्ब की बात करूँ तो स्टैटिव वर्ब में देयर इज़ नो ING फॉर्म। ठीक है, इसका कोई ING फॉर्म नहीं होता है स्टैटिव वर्ब का बेसिकली। एंड इनको क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखें। द फ्लावर स्मेल्स, फ्लावर क्या कर रहे हैं? स्मेल कर रहे हैं, कैसे? स्वीट या स्वीटली। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्वीट। तो स्वीट इज़ एडजेक्टिव, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। और स्मेल क्या है? हमारा स्मेल इज़ स्टैटिव वर्ब। ठीक है, तो स्मेलिंग कोई वर्ड नहीं होता, हम लोग स्टैटिव वर्ब के ING फॉर्म्स नहीं लिख सकते, नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है,
एंड इसका ये चीज़ और ध्यान रखना कि स्टैटिव वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, कौन क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव्स बताता है। यहाँ पे हम द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, LY वाले जो टर्म्स होते हैं दैट इज एडवर्ब, ठीक है, मोस्टली, सारे नहीं होते लेकिन मोस्टली, ठीक है। सो स्वीटली इज अगेन एडवर्ब, लेकिन ये स्टैटिव वर्ब है, इसको कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, राइट। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। जब हम वर्ब की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वर्ब्स आर क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड सेकेंडरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स जो भी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने सुने होंगे जो वर्ब्स यूज़ करते हैं दैट इज़ प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। प्लेइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारे क्या हैं, स्लीप बेसिकली वर्ब का, अगर स्लीपिंग तो एक फॉर्म हो गया, बट स्लीप, प्ले, है ना, वॉक, ये सारे क्या हैं, दीज आर प्राइमरी वर्ब्स। और स्टेट वाले भी, नो, स्मेल, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर प्राइमरी वर्ब्स। सेकेंडरी वर्ब बेसिकली हम मोडल्स को बोलते हैं, एंड मोडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे क्या हैं, मोडल्स, सेकेंडरी वर्ब है। और बाकी सारे जितने भी वर्ब्स होते हैं हमारे, दीज आर नोन एज प्राइमरी वर्ब्स। अगेन प्राइमरी वर्ब्स जो हैं दीज आर क्लासिफाइड एज फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। या तो ये फाइनाइट होंगे या फिर नॉन फाइनाइट होंगे। अगर मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब बेसिकली जो डिपेंड करते हैं टाइम एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, टाइम और सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब टाइम कैसे पता चलेगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एंड मेकिंग देयर फ्यूचर ब्राइट। वर्ब क्या है, स्टडिंग और मेकिंग, ये दोनों क्या हैं, दोनों वर्ब हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टाइम पे, आर स्टडिंग, पढ़ रहे हैं, है ना, टाइम बता रहा है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है, एंड सब्जेक्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। सो हेयर वी हैव थ्री वर्ब्स, आर, स्टडिंग एंड मेकिंग, ठीक है। आर भी हमारा एक वर्ब है, स्टडिंग भी एक वर्ब है और मेकिंग भी एक वर्ब है। सो इधर जो आर है, दिस आर इज शोइंग टाइम, सो दिस इज फाइनाइट वर्ब, राइट। चलिए, आई हैव टेकन माई लंच and listened to some old songs. I have taken lunch, ठीक है। तो I have again here represents time कि मैंने lunch कर लिया है, have taken lunch, my lunch and listened to some old music, ठीक है। यहाँ पे taken भी verb है, listen भी verb है, लेकिन ये verbs जो हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक finite verb पे डिपेंड कर रहे हैं, that is time पे डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली, and this have is showing time, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइनाइट वर्ब्स को भी हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 मतलब क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक है। सो फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकंड इंट्रांजिटिव, थर्ड इज लिंकिंग बी वर्ब एंड फोर्थ इज हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। चलो ट्रांजिटिव वर्ब की जब मैं बात करूँगी तो ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास वर्ब आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ये एक सेंटेंस लिखने का तरीका है, ठीक है। जब मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ तो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सो बेसिकली ये कौन होता है, दिस इज कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। वर्ब हमारी क्रिया हो गई, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया के वर्ब व्हाट का आंसर दे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आई एम प्लेइंग व्हाट, आई एम प्लेइंग चेस, ठीक है। तो चेस वर्ड बता रहा है कि मैं क्या खेल रही हूँ, तो प्लेइंग तो वर्ब है, लेकिन प्लेइंग कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है अगर व्हाट का आंसर मिल जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले चेस एवरी नाइट, दे प्ले व्हाट, दे प्ले चेस, आंसर मिल रहा है, सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, बेसिकली व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है। दे प्ले ऑन द ग्राउंड, दे प्ले व्हाट, प्ले क्या है, क्रिया, तो प्ले व्हाट, वो तो नहीं पता कि क्या खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो दिस इज प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा प्लेस क्या हो जाएगा, बेसिकली एडवर्ब हो जाएगा कि कहाँ खेल रहे हैं। प्लेइंग करने की जो क्रिया है, प्ले करने का जो वर्ब है, वो हमें एडवर्ब, ये ऑन द ग्राउंड जो है वो एडवर्ब बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब हो गया, ऑन द ग्राउंड इज एडवर्ब, ठीक है, कि कहाँ खेल रहे हैं। बट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, व्हाट के आंसर से,
ठीक है। सो क्या यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल रहा है, दे प्ले व्हाट, दे प्ले नथिंग, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। सो बेसिकली दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे भी प्ले है और यहाँ पे भी प्ले है, दोनों में प्ले है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है दिस इज ट्रांजिटिव एंड ये जो प्ले है दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। चलो थर्ड, नेक्स्ट वी हैव लिंकिंग या बी वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब बोलेंगे इनको या फिर बी वर्ब्स बोलेंगे। अब लिंकिंग वर्ब बेसिकली 8 तरीके के होते हैं, ठीक है। 8 तरीके के ये होते हैं, 8 टाइप्स हैं इसके। लिंकिंग वर्ब बेसिकली लिंक करते हैं। लिंकिंग वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब दैट क्रिएट्स लिंक बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में ये एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं ये वर्ब, इनको हम लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं, okay. If these verbs are used alone in a sentence without any main verb, these are called linking verbs. Link कर रहे हैं और इनको linking verb कब बोलेंगे, जब इसमें कोई और verb, main verb present नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये खुद जब main verb की तरह perform करेंगे तभी इनका नाम linking verb होता है, right? चलो, he is one of the dominant politicians of this town, ठीक है। he is वन ऑफ द डोमिनेंट, क्या इसमें इसके अलावा कोई और वर्ब है, नहीं। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे क्या कोई और वर्ब है, नहीं। तो वर्ब कौन सा है, इज, तो ये इज क्या हुआ, हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ, राइट। आई हैव अ नंबर ऑफ रीडेबल नॉवेल्स, मेरे पास बहुत सारी रीडेबल नॉवेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव के अलावा कोई और वर्ब नहीं है हमारे पास, सो हैव इज अगेन लिंकिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो बी वर्ब के टाइप्स थे, है ना, बी वर्ब के जो टाइप्स होते हैं उनमें अगर उनको अगर मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाए, अगर ये मेन वर्ब है, इनके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और अगर मेन वर्ब प्रेजेंट है, ये अगर मेन वर्ब के साथ यूज़ करे जाए तो इनको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तब इनको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोनों इनको हम बोल सकते हैं, राइट। अब इसमें बी वर्ब के अलावा भी और कई सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। डू, डज, डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनको कैसे यूज़ करते हैं, डू, डज या डिड, इनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इज एम आर वॉज वर्ब प्लस ING, ठीक है। इज एम आर वॉज वर्ब वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब का ING फॉर्म यूज़ करते हैं। हैज़, हैव, हैड, हैज़ बीन, हैव बीन, मतलब हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। कोई भी टेंस हो, टेंसेस भी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी टेंस हो, हैज़, हैव जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, दिस इज़ फिक्स, ओके। चलो, विल शेल भी अगेन क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब है एंड इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल बी, शैल बी वर्ब प्लस ING, विल बी, शैल बी, और सिर्फ विल और शैल होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल हैव, शैल हैव, अगेन हैव आ गया जहाँ पे भी, वहाँ पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करें। चलो, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। आई डू नॉट लाइक टू टेक पार्ट इन सच कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। तो टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करना क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डू नॉट, ओके। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली ऑन द बीच, ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, राइट। यहाँ पे भी दिस इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब, क्लियर। चलो, दे हैव ब्यूटिफाइड द गार्डन, अगेन ब्यूटिफाइड क्या है हमारा, मेन वर्ब एंड हैव इज हेल्पिंग वर्ब, करेक्ट। चलो, ऑल द कैंडिडेट्स विल बी हेयर ऑन मंडे, सारे के सारे कैंडिडेट्स विल बी हेयर, सो अगेन विल बी हेल्पिंग वर्ब। दे विल बी कंपोजिंग न्यू सॉन्ग्स इन द नाइट, दे विल बी कंपोजिंग, कंपोजिंग क्या है, मेन वर्ब एंड दिस इज हेल्पिंग वर्ब, राइट। राकेश एंड रमेश विल हैव हेल्प्ड द पुअर, विल हैव हेल्प्ड, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज आर मेन वर्ब एंड हैव हमारा, ये विल हैव क्या हो जाएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब बी वर्ब जो हम पढ़ रहे थे उसके 8 फॉर्म्स क्या है, बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन,
ठीक है। तो बी के सिर्फ ये 3 फॉर्म्स नहीं होते, बी, बीन, बीन, है ना, ये 3 नहीं होते, ये 8 फॉर्म्स होते हैं, और वो 8 में से बाकी कौन से हैं, दिस इज़, एम आर एंड वॉज वर्ब, ठीक है। ये पांचों भी हमारे क्या हैं, बी वर्ब का ही पार्ट है। तो जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में हमारा या तो बी आएगा या फिर आर आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिकली प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो फर्स्ट वर्ब का पहला फॉर्म होता है, वो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम क्यों लिखा है, कम अगेन एग्जाम्पल है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कम, एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। और हम बी वर्ब की बात करें तो बी और आर ये दोनों कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल में यूज़ होंगे, राइट। चलिए, दिस इज़ फॉर वन एंड दिस इज़ फॉर मेनी, ओके। चलो, देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस में जाएंगे हम, केम। केम की जब हम बात करेंगे तो केम बेसिकली वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो बी वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वॉज या वर। अगेन वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल, ठीक है। V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म की जब हम बात करेंगे तो वी हैव केम, ठीक है। केम अगेन ये क्या है, बीन, ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का बेसिकली बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन। वी का फोर्थ फॉर्म, अब काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि वी के जो वर्ब्स हैं उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली हमें 3 फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कम, केम, केम, बस यही पढ़ा है हमने। लेकिन जो फोर्थ फॉर्म होता है दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो हम फर्स्ट फॉर्म को ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जब हमने पढ़ा तो ये हम किस में यूज़ कर रहे थे, प्लूरल में, और वी का जो फिफ्थ फॉर्म है वो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बी का बेसिकली फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, इज़ या एम, राइट। चलो नेक्स्ट, ही डैश गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे बताओ बी का कौन सा फॉर्म आएगा, इनमें से क्या आएगा, बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग। आई बी गोइंग, ही बी गोइंग टू स्कूल, ही क्या है, सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर किस में यूज़ करा है, बी का मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सो व्हाट इज़ फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर के लिए, इज। आई के लिए हम यूज़ करेंगे एम, एंड ही, शी के लिए हम इज यूज़ करेंगे, क्लियर। चलो, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ओके। नाउ वी हैव नॉन फाइनाइट। अभी तक हमने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा, अब नाउ वी हैव नॉन फाइनाइट, एंड नॉन फाइनाइट में देर आर 3 टाइप्स, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव एंड जिरंट, ओके। चलो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज़ पार्टिसिपल, सो पार्टिसिपल जो है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का ही एक टाइप है, एंड इट एंड्स विथ ED, EN या ING, ठीक है। या तो ये ED से एंड होगा, EN या ING, इन तीनों से ये एंड होगा, एंड इट इज़ यूज्ड बोथ एज वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब अगेन व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं, दोज आर नोन एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। चलो, द सब्जेक्ट ऑफ बोथ द एक्शंस शुड बी द सेम। सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा है, तो काम करने वाला जो दोनों एक्शंस हो रहे हैं सेंटेंस में, उसको काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए फॉर पार्टिसिपल, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखिए, वॉचिंग अ न्यू मूवी, ही, वॉचिंग अ न्यू सीरियल, ही स्लेप्ट। तो 2 काम हो रहे हैं, कौन कौन से 2 काम हो रहे हैं, एक तो वॉचिंग और एक स्लेप्ट, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 2 वर्ब हैं, काम 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से पार्टिसिपल दोनों हैं या एक ही है या कोई भी नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है। वॉचिंग और ये स्लेप्ट, ये 2 हैं। पार्टिसिपल में हमने क्या बोला, या तो ED आएगा या EN आएगा या ING आएगा। तो क्या इसमें ED आ रहा है, नहीं। ING आ रहा है, नहीं। EN आ रहा है, नहीं। तो स्लेप्ट हमारा क्या है, पार्टिसिपल तो नहीं है। अब वॉचिंग में देखेंगे ING आ रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन ये पार्टिसिपल किस केस में होगा, जब ये जो 2 काम हो रहे हैं वॉचिंग एंड स्लेप्ट, ये दोनों एक ही जना कर रहा है। वॉचिंग अ न्यू सीरियल, ही स्लेप्ट, वो काम करता करता सो गया, तो ही वॉचिंग अ सीरियल, न्यू सीरियल, ही स्लेप्ट, ठीक है। तो दोनों काम कौन कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, एक ही जना कर रहा है, करता हमारा एक ही है, तो यस दिस इज पार्टिसिपल, ठीक है। अगेन वर्ब का ही एक टाइप है, ओके। एक्सप्लेनेशन, बोथ एक्शंस वॉचिंग एंड स्लीपिंग आर परफॉर्म्ड बाय ही। दोनों के दोनों एक्शंस कौन कर रहे हैं, ही कर रहा है। चलो, स्लीपिंग ऑन माई कोच, अ घोस्ट हॉन्टेड मी। अब इसमें क्रिया कौन कौन सी है, एक तो स्लीपिंग और एक
हॉन्टेड, है ना। दोनों क्या है हमारे लिए, दोनों ही हमारे लिए क्रिया हैं, वर्ब हैं। चलो अब इनमें से देखते हैं कि क्या स्लीपिंग और हॉन्टेड पार्टिसिपल है या नहीं। पार्टिसिपल के केस में हमने क्या बोला कि दोनों काम जो हैं वो एक ही पर्सन करना चाहिए। स्लीपिंग कौन कर रहा है, स्लीपिंग ऑन माई कोच, आई स्लीपिंग, है ना। अ घोस्ट हॉन्टेड मी है यहाँ पे, मतलब आई स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, आई स्लीपिंग ऑन माई कोच, घोस्ट हॉन्टेड मी, और हॉन्ट किसने किया, घोस्ट ने। तो दोनों अलग अलग क्रिया हो गई, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए। काम करने वाले जो भी दो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं वो कौन कर रहा है, दो अलग अलग इंसान या लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट द आंसर। स्लीपिंग नो डाउट हमारा पार्टिसिपल है, बट द सेंटेंस इटसेल्फ इज रॉन्ग, है ना। ये करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वाइल आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई कोच अ घोस्ट हॉन्टेड मी। मैं जब सो रहा था कोच में तब अ घोस्ट हॉन्टेड मी, ठीक है। सो इसको हम सेंटेंस को कैसे इम्प्रूव करेंगे, अगर हम स्लीपिंग से बेसिकली पार्टिसिपल से कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका आगे वाला काम जो दूसरी क्रिया है वो भी सेम पर्सन को करना होगा, ठीक है। चलो, बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट अटेंड माई क्लास। बीइंग अ रेनी डे, अब वर्ब क्या क्या है, अटेंड वर्ब है एंड बीइंग भी एक वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है, ठीक है। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट, नो दिस इज नॉट अ स्टैटिव वर्ब, बेसिकली ये भी एक एक्शन ही दिखा रहा है, रेन होने का एक्शन दिखा रहा है, ठीक है। सो बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट अटेंड माई क्लास। तो क्लास किसको अटेंड करनी थी, मेरे को, आई को, और रेनिंग, रेन हो रही थी, है ना, रेनिंग, तो रेन हो रही थी बेसिकली, तो रेन तो मैंने नहीं करी। सो बेसिकली दीज आर टू डिफरेंट वर्ब्स डन बाय टू डिफरेंट एंटिटीज़, ठीक है, दो अलग अलग लोग इस काम को कर रहे हैं। सो बेसिकली अगेन इसको हम इस तरीके से, बीइंग ये पार्टिसिपल है लेकिन इसको हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। उसको कैसे लिखेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट अटेंड माई क्लास, ठीक है। यहाँ पे इधर भी हमें कुछ प्रोनाउन मेंशन करना पड़ेगा एंड इधर भी हमें नाउन या प्रोनाउन डालना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। चलो अब पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वी प्लस आई से लिखते हैं। हमने पार्टिसिपल में पढ़ा ना कि या तो आई आएगा या फिर ईडी आएगा या फिर en आएगा, ओके। सो बेसिकली जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो हम इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो हम लोग पीछे ईडी, en या सिंपली डी लगाएंगे, राइट, ओके। एंड जब मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूँगी तो परफेक्ट हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हैव आएगा। तो हैव यहाँ पे क्या आएगा, हैव का आईएनजी फॉर्म, दैट इज़ हैविंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब मैं बात करूँ तो वॉकिंग अलोंग द बीच आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन। यहाँ पे पार्टिसिपल पहचानने के लिए ये याद रखना कि दो क्रिया हो रही है, ठीक है, और दोनों को करने वाला एक ही इंसान है, ओके। चलो यहाँ पे अगेन वॉकिंग, एक तो वॉकिंग है एंड आई सॉ, मैंने देखा, ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे वर्ब्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वॉकिंग को पार्टिसिपल क्यों बोला है, पहली चीज़ कि वॉक भी मैं ही कर रही थी और बच्चों को भी मैंने ही देखा, सेम पर्सन, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, एंड ये आईएनजी फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो पास्ट पार्टिसिपल की मैं बात करूँ तो ईडी या en चाहिए मेरे को। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन, यहाँ पे सॉ भी वर्ब है और ब्रोकन भी हमारा क्या है, वर्ब। लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, पार्टिसिपल एंड नॉट डायरेक्टली वर्ब, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। सो यहाँ पे en फॉर्म यूज़ हुआ है। एंड एक चीज़ और हमने पार्टिसिपल में देखी थी कि पार्टिसिपल्स को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हुआ, चेयर, कैसी चेयर, ब्रोकन चेयर, चेयर की क्वालिटी बता रहा है कि इट इज़ ब्रोकन, है ना, तो दिस इज एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोल के हम इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब है, ये ध्यान रखना, इस वर्ब को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। दिस इज़ नॉट एडजेक्टिव, दिस इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव, ठीक है, एक वर्ब का फॉर्म है विच इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के टाइप्स नहीं होते।
है ना, जैसे हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के नहीं होते। स्वीट इज स्वीट, ठीक है। और लेकिन ब्रोकन जो वर्ड है, ब्रेक एक वर्ब है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। तो इसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, लेकिन एडजेक्टिव के फॉर्म्स नहीं होते, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, लेकिन ये एक वर्ब है जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? चलो, देयर वर मैनी ब्लूम्ड फ्लावर्स इन दी गार्डन, ठीक है। अगेन ईडी आ रहा है यहाँ पे, वर्ब भी हमारा क्या है, क्रिया है, एक बेसिकली वर्ब है, एंड ब्लूम्ड भी हमारा वर्ब है, ठीक है। ब्लूम्ड फ्लावर्स इन दी गार्डन, फ्लावर्स कैसे थे, ब्लूम्ड थे, अगेन एडजेक्टिव, लेकिन फॉर्म तो नहीं हो सकता, ब्लूम इज ब्लूम, है ना। तो ब्लूम क्या है, हमारा वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। तो ब्लूम को जब चेंज किया गया है, वर्ब को इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है ना। सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल अगेन, ओके। दे मेट डिफीटेड आर्मी, कैसी आर्मी, डिफीटेड, डिफीट इज वर्ब, ठीक है, वर्ब का ईडी में कन्वर्ट किया गया है, इसको एडजेक्टिव बनाया गया है। सो दिस इज नॉट एडजेक्टिव, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ओके। चलो, इट इज रिटन एज, ओके, अ परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग अकम्प्लिश्ड माई टास्क आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, टास्क किसने अकम्प्लिश करा, मैंने, आई नहीं करा, और आई ही क्रिकेट खेलने गया, ठीक है। तो एक हमारा रूल जो था वो करेक्ट हुआ। सेकंड, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैविंग हम किस में यूज़ करते हैं, परफेक्ट के केसेस में, सो दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल, और यहाँ पे हैविंग जो है दिस इज परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड टाइप है हमारा इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव इज ऑलवेज रिटन विथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, अगेन इसको नाउन की जगह यूज़ किया गया है, नाउन की तरह इसको यूज़ किया गया है। दिस इज़ अगेन वर्ब, लेकिन इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, ओके। सो इसमें या तो टू आएगा, अगर टू नहीं आ रहा तो दैट इज़ नोन एज बेयर इन्फिनेटिव, ओके। चलो, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे वॉक भी वर्ब है और इज़ भी क्या है, वर्ब है, वर्ब कह रही हूँ मैं, ठीक है। सो दोनों, वॉक भी एक वर्ब है, क्रिया है वॉक करना, है ना, लेकिन यहाँ पे इस मेन वर्ब को, ये वर्ब मेन वर्ब तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इससे पहले यूज़ किया गया। मेन वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बाद में, इज़ टेकिंग, इज़ गोइंग टू मार्केट, इज़ प्लेइंग, तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग, गोइंग, ये सब क्या है, हमारे मेन वर्ब, लेकिन इससे पहले यूज़ किया गया है इसको, सो दिस इज इन्फिनेटिव, ठीक है, कि नाउन की जगह यूज़ किया गया है इसको, टू वर्क, है ना, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले यूज़ किया गया, वर्ब से पहले जो चीज़ यूज़ करी जाती है, सेंटेंस का फॉर्मेट अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब से पहले जो चीज़ यूज़ करी जा रही है वो क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सो टू वॉक क्या है हमारा, वॉक इज़ बेसिकली नाउन, तो नाउन नहीं बोलेंगे हम इसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली वर्ब था, इसको नाउन की तरह यूज़ किया गया है, सो दिस इज इन्फिनेटिव। क्लियर? अब ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ बेसिकली वर्ब्स हैं जिसके साथ हमेशा टू ही आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म ही हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। वो क्या है, एडवाइस, आस्क, अलाउ, अटेम्प्ट, बेग, बिगिन, चूज, केयर, डेयर, फेल, फॉरगेट, हेजिटेट, ये सारे वर्ब्स के साथ हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, टू फॉर्म ही यूज़ करेंगे इनका, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म, ओके। चलो, आई एडवाइज्ड हिम टू, एडवाइस के साथ हिम टू, ऑल द चिल्ड्रन लव टू, they need to, you need to, ठीक है, ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड फॉर सिलेक्शन, ओके। क्या इस क्वेश्चन में या इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या ये प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, या फिर इसको ये ठीक है, बताओ। सी ई वाला जो है दिस इज नाउन, ओके, एंड एस ई वाला जो है दिस इज अ वर्ब, ओके। देखो अब याद करने का तरीका, सी पहले आता है, एन और वी में से पहले कौन आता है, एन, तो सी वाला जो है दैट इज़ नाउन एंड एस वाला जो है इट इज़ वर्ब। क्लियर? चलो, सो दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ करें, यू नीड टू प्रैक्टिस हार्ड फॉर सिलेक्शन, प्रैक्टिस क्या है हमारा, बेसिकली वर्ब है, ओके। चलो, वर्ब
बट यूज्ड एज इन्फिनेटिव। वर्ब का कौन सा फॉर्म? इन्फिनेटिव फॉर्म। ओके, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम टू नहीं लगा सकते, ठीक है, इन्फिनेटिव ही होते हैं वो भी, लेकिन हम टू नहीं लगा सकते, उनको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ओके, सो नीड नॉट, जो नेगेटिव वाले जितने भी होंगे ना, नीड नॉट, डेयर नॉट, वुड बेटर, वुड रैदर, है ना, डाउट वाली चीज़ें, रैदर डू इट, ये कर लेते, हैड रैदर, डू समथिंग बट, ठीक है, डू एवरीथिंग बट, ये बट हो गया, नॉट हो गया, रैदर हो गया, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ नहीं करते हैं। इन्फिनेटिव लगाते हैं लेकिन टू का यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स नीड नॉट वरी अबाउट देयर एग्जाम्स। हमने पीछे क्या देखा था? नीड के साथ तो क्या आएगा? टू आएगा। यू नीड टू वरी अबाउट योर एग्जाम्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट योर एग्जाम्स, है ना, तो नीड नॉट के साथ हमारा टू बेसिकली नहीं आएगा, लेकिन अगर सिर्फ नीड यूज़ हुआ है तो टू आएगा। You need to do this, okay, you need not do this, not, ठीक है, to तो हमने कहीं नहीं यूज़ करा, so नेगेटिव पार्ट में ये not, better, rather, इन चीज़ों के साथ हम लोग बेसिकली to का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। चलो, थर्ड इज जिरंड। जिरंड क्या होता है हमारे? जिरंड इज़ बेसिकली अगेन नाउन के फॉर्म में, वर्ब को जब नाउन के फॉर्म में यूज़ किया जाए तो दैट इज़ जिरंड। तो मैम फ़र्क क्या है फिर? बेसिकली अभी हमने पीछे इन्फिनेटिव पढ़ा और इसमें जिरंड में इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव को हम टू के साथ यूज़ करेंगे, और जब टू के साथ नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन जिरंड में हम वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाएंगे। अगेन पहचानने का तरीका सेम है कि जो वर्ब है उससे पहले ही आना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। कौन? इन्फिनेटिव भी और जिरंड भी, ठीक है, पहली चीज़ पहचानने का तरीका। ओके, एंड सेकेंडली हमें क्या देखना है कि अगर टू आ रहा है तो वो इन्फिनेटिव है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, और आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो दिस इज जिरंड। दोनों कैसे यूज़ होने चाहिए? नाउन की तरह यूज़ होने चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए हमारे। ओके ओके, सो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, EXER, दिस आर इज़ मिसिंग, है ना, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर इट इज़। ओके, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये इज़ हमारा, ये दोनों ही वर्ब है, लेकिन ये जो इज़ है इससे पहले आ रहा है, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, सो दिस इज नाउन। ओके, प्रोनाउन तो हमारे ही, शी, इट, दे होते हैं, सो वॉकिंग इज़ अ नाउन। अब नाउन तो हम नहीं बोल सकते इसको, क्यों? क्योंकि इसके फॉर्म बन रहे हैं, नाउन के तो फॉर्म्स नहीं बनते, ठीक है, सो दिस इज जिरंड। क्यों? क्योंकि वर्ब का एक फॉर्म है जो नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, सो इट इज़ जिरंड, एंड आईएनजी के साथ यूज़ किया जा रहा है। ओके, रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव नॉलेज, रीडिंग भी वर्ब है, हेल्प्स भी वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है इससे पहले आ रहा है, दिस इज़ नाउन। ओके, सो रीडिंग बेसिकली हमारा क्या हो गया? जिरंड हो गया। टॉकिंग जिरंड हो गया, ठीक है। अब एक और कन्फ्यूजन कहाँ आता है कि मैम आईएनजी तो हम लोग पार्टिसिपल में भी कर रहे थे, है ना, और इसमें भी कर रहे हैं, तो अगेन वापस कन्फ्यूजन हो गया, और पार्टिसिपल भी जो है वो स्टार्टिंग में आता है, पहले आता है, अब इसका कैसे वो है? देखो, टॉकिंग इन दी क्लास इज़ नॉट अ गुड हैबिट। टॉकिंग इन दी क्लास, ये इज़ यहाँ आ रहा है, इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है? क्लास, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्लास, लेकिन टॉकिंग है ना, तो नाउन क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे? टॉकिंग हुआ। सो पार्टिसिपल के केस में हम लोग ये बताएंगे कि नहीं, नाउन इज़ दिस, क्लास हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। सो पार्टिसिपल के केस में हम लोग वर्ब को नाउन की तरह यूज़ नहीं करते हैं। नाउन की तरह यूज़ मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। किस केस में? पार्टिसिपल के केस में। लेकिन जिरंड के केस में हम यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और वर्ब से ये जो पहले चीज़ आ रही है, दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन है तो दिस इज जिरंड, आईएनजी फॉर्म में आ रहा है तो, ठीक है। ये भी आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इससे जस्ट पहले आ रहा है क्या? इससे जस्ट पहले नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज पार्टिसिपल एंड नॉट जिरंड। यहाँ पे टॉकिंग को हमने जिरंड क्यों नहीं बोला, ये समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगेन, कि ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस लिखने का तरीका है। तो जो सब्जेक्ट यहाँ आया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। तो देखो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर,
सिंपल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। ओके, अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये जब मैंने बताया कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन की तरफ जाते हैं, ठीक है। नाउन बेसिकली, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पेन, प्लूरल पे जाओगे तो दिस इज पेन्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, SES या IES का हमने यूज़ किया है बेसिकली। जब वर्ब में है ना, सिंगुलर वर्ब अपने साथ क्या लेता है, SES या IES। ये तो प्लूरल लेता है, SES IES प्लूरल लेता है, प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन वर्ब के केस में SES या IES कौन लेता है, सिंगुलर वर्ब। ओके, देखो डिफरेंस, कम एंड कम्स। अब बताओ सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, दिस इज प्लूरल। वर्ब की जब हम बात करेंगे तो जहाँ पे SES नहीं आएगा दैट इज प्लूरल, एंड जहाँ SES आएगा दिस इज सिंगुलर। ओके, वर्ब के केस में क्लियर है। ओके, बाकी वो जो एक वचन बहुवचन पढ़े थे उसको किस में पढ़ते हैं हम, नाउन में पढ़ते हैं, SES, ठीक है। चलो, द बॉय विशेस टू अटेंड द स्कूल, अब यहाँ विश आएगा या विशेस आएगा, बॉय कितने हैं, सिंगुलर वर्ब, SES आएगा, सो दिस इज विशेस, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डज द वर्क ऑन टाइम, अगेन स्टूडेंट्स कितने हैं, प्लूरल, वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल वर्ब जो है वो बिना S या ES के आता है, तो डू आंसर, सिंपल। चलो नेक्स्ट, यू गोज टू स्कूल एवरी डे, अब ये याद रखना, यू भले ही सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल वर्ब लेगा। सेंटेंस पढ़ने में भी तो देखो कैसा लग रहा है, यू गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक नहीं लग रहा है ना। सो यू के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, दैट इज यू गो। ओके, इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इट इज रेनिंग, इज सिंगुलर वर्ब। ओके, एंड आई के साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं। आई वैसे तो सिंगल है, मतलब आई वन पर्सन है, आई एम डूइंग, है ना। सो आई वॉज गोइंग, तो आई वॉज ही सही, आई वर गोइंग तो नहीं हो सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे वर कुछ एक्सेप्शंस में यूज़ होता है, कौन से एक्सेप्शंस में यूज़ होगा, बेसिकली जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होंगे उनमें हम वर लगाते हैं। इफ़ आई वर दी प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होती, अगर, है ना, इमेजिनरी सेंटेंस है, विश है बेसिकली इमेजिनरी या फिर विश। इफ़ आई वर एबल टू फ्लाई करना क्या है, एक विश है, इच्छा है मेरी, या इमेजिनरी सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, वर। अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म, दैट इज वॉज, ठीक है। चलो, all the professor, क्वेश्चन करते हैं, all the professor of this college are provided with free accommodation। ओके, अब इस सेंटेंस में क्या एरर है हमें ये देखना है, ठीक है, क्या इम्प्रूव करने की नीड है। ऑल द प्रोफेसर, ऑल सारे प्रोफेसर, तो प्रोफेसर तो नहीं होगा, प्रोफेसर्स होगा, ठीक है। तो प्रोफेसर वाला कैंसिल और इम्प्रूवमेंट तो है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, एलिमिनेशन साथ साथ सीखते जाओ, ठीक है। ऑफ दिस कॉलेज आर प्रोवाइडेड विथ फ्री अकोमोडेशन, बाकी तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेजेस, दिस मतलब वन, दिस कॉलेज, ये पर्टिकुलर कॉलेज, तो कॉलेजेस कैसे आएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल, सो आवर आंसर विल बी 3, ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। चलो, द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेजेस इज आर इम्पॉर्टेंट, इज आएगा या आर आएगा, लैंग्वेजेस नहीं देखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है वो देखना है। सब्जेक्ट इज द नॉलेज, और नॉलेज हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं, दैट इज इज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इज। द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज या आर ब्यूटिफुल, डेकोरेशन अगेन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्लियर। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इज, एम या आर टीचिंग वर्ब्स, ठीक है। आई मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ कौन सा वो यूज़ होता है, वर्ब एम, क्लियर। आई एम टीचिंग इंग्लिश या वर्ब्स, आई एज अ टीचर एम टीचिंग वर्ब्स, भले ही पढ़ाने में सुनने में कितना भी लग रहा हो कि आई एज अ टीचर इज टीचिंग वर्ब्स भी तो सही है, लेकिन नहीं, दिस इज रॉन्ग। आई के साथ हम क्या लेंगे, एम लेंगे प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। चलो, द कलर ऑफ द पेन्स इज या आर गुड,
द कलर, कलर की बात कर रहे हैं, कलर एक ही है, सो दिस इज 2/3 ऑफ द पिलर इज आर डैमेज्ड, एक ही पिलर है। अब तुम बोलोगे कि मैम ये तो 2/3 है, तो एक पिलर का 2/3 पार्ट, जब पार्ट की हम बात करते हैं अगेन वी कंसिडर एज सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, एवरीबडी, ईच, समबडी, नोबडी, समथिंग, ऑल दीज टेक सिंगुलर वर्ब, ओके। एवरीबडी डैश गिविंग देयर आइडियाज, सिंगुलर वर्ड तो प्लूरल होता है, ओके। ईदर S1, चलो अब एक सेंटेंसेस हम इस तरीके से लिखते हैं, ईदर, ठीक है, प्लस S1 प्लस और प्लस S2, ठीक है। तो ये सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है ये। राम, ईदर राम, ईदर राम और श्याम, ठीक है। ये इस तरीके से सेंटेंस है, ईदर सब्जेक्ट 1 राम और सब्जेक्ट 2 श्याम, ठीक है। ईदर राम और श्याम डैश प्लेइंग, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज़ या आर, इज़ आएगा। क्यों इज़ आएगा, ये जो सेकंड हमारा वर्ब होता है इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब चूज़ करते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। सो नीदर नॉर में भी सेम चीज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी सेम चीज़, एग्जाम्पल सीखते हैं। नीदर श्याम नॉर राम, राम क्या है सेकंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो राम सिंगुलर हैज़, ओके। नॉट ओनली रिया बट प्रिया डैश ऑल्सो कमिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सेकेंड सब्जेक्ट प्रिया, प्रिया कितनी है, एक ही है, सिंगुलर, इज ऑल्सो कमिंग, ओके। रिया एंड प्रिया डैश कमिंग, रिया एंड प्रिया आर कमिंग, अब यहाँ आर क्यों आया मैम ऊपर वाले में, तो क्योंकि ये सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा, रिया एंड प्रिया दोनों आ रहे हैं। इसको हिंदी में भी करके देखोगे ना तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नॉट ओनली प्रिया, ना सिर्फ रिया पर प्रिया भी आ रही है, प्रिया भी आ रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, प्रिया भी आ रही है, तो सिंगुलर। एंड रिया एंड प्रिया आर कमिंग, रिया और प्रिया आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, आर। चलो, द डीन एंड द प्रिंसिपल डैश कमिंग, द डीन and the principal dash coming, the dean and the principal are coming, and पहली चीज़। दूसरी, इन दोनों की डेजिग्नेशंस के आगे द लगा है, इसका मतलब ये दो अलग अलग इंसान हैं, द डीन एक अलग इंसान है और प्रिंसिपल दूसरा इंसान है, ठीक है, आर कमिंग। नेक्स्ट, द डीन एंड प्रिंसिपल इज़ या आर कमिंग, अब यहाँ क्या होगा, दो अलग अलग लोग हैं, आर होगा नहीं, नॉट एट ऑल। द डीन एंड प्रिंसिपल, ये दोनों एक ही इंसान है, इसके पास दो डेजिग्नेशंस है, एक ही इंसान डीन भी है और वो ही इंसान प्रिंसिपल भी है कॉलेज का या स्कूल का, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों, जब यहाँ पे दोनों डेजिग्नेशंस के आगे द नहीं आ रहे, मतलब ये एक ही इंसान है, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इज कमिंग, क्लियर। चलो, दिस टीम डैश परफॉर्मिंग वेल, कलेक्टिव नाउन है, दिस टीम एक पर्टिकुलर टीम की बात करी गई है, हम इज लेंगे। द मेंबर्स ऑफ द टीम डैश हेल्पफुल, मेंबर्स, ठीक है, भले टीम यहाँ लिखा है लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है, मेंबर्स, और वर्ब किससे अग्री करेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेंबर्स, द मेंबर्स आर हेल्पफुल, ओके। द टीम्स वर प्रेजेंट फॉर द इनॉग्रल सेरेमनी, द टीम्स, बहुत सारी टीम्स प्रेजेंट थी, तो बहुत सारी टीम्स प्लूरल वर्ब लेंगी। चलो, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस। जब अ नंबर ऑफ यूज़ करते हैं तो अ नंबर ऑफ हम इनडेफिनेट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमें फिक्स पता नहीं है उनके लिए यूज़ करते हैं, राइट। और जो द नंबर ऑफ है वो फिक्स क्वांटिटी के लिए, जब हमें क्वांटिटी पता लग जाती है कि इतनी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी है, उसके लिए हम द नंबर ऑफ यूज़ करेंगे, मेजर डिफरेंस, ठीक है। अब चलो ये डिफरेंस तो है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट की। तो अ नंबर ऑफ के साथ जब सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा तो अ नंबर ऑफ के केस में हम सब्जेक्ट प्लूरल लेंगे और जो वर्ब है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन जब हम द नंबर ऑफ से स्टार्ट करेंगे तो द नंबर ऑफ में सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आएगा इसकी तरह, ठीक है। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो प्लूरल
नाउन आना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट जो है प्लूरल आना चाहिए, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर आएगा। दिस इज द रूल। अगेन एग्जांपल्स, अ नंबर ऑफ स्टडीज, प्लूरल, हैव भी क्या हो गया, प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल। ओके, द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, इज 5000, इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब, वर्ब कैसा है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, राइट। चलो अब इसमें बताओ एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स वर केप्ट ऑन द टेबल, अ नंबर ऑफ, बहुत सारे, फ्लावर्स प्लूरल, और यहाँ पे भी क्या आएगा, वर्ब भी कैसा होता है हमारा, प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब, सब्जेक्ट बेसिकली प्लूरल, और स्केड्यूल्ड फॉर टुडे इज क्या है हमारा, सिंगुलर, ठीक है, और इस क्या है हमारा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। मैनी अ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मैनी अ स्टूडेंट्स, ठीक है, अ नंबर ऑफ और मैनी अ स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहली चीज़, अ नंबर ऑफ, यहाँ पे हम नंबर बता रहे हैं, अ नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए अ यूज़ कर रहे हैं, तो अ तो मतलब सिंगल होता है ना, इस केस में अ तो मतलब सिंगल हो गया, तो स्टूडेंट्स नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, सो दिस विल बी, इस एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, दिस इज द करेक्ट वन, एंड मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों, मैनी स्टूडेंट्स, अ तो नहीं आया, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है, सो नाउन भी हमारा प्लूरल हो जाएगा एंड वर्ब भी हमारा कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब सबजंक्टिव बेसिकली कुछ स्पेशल वर्ब्स होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं वर्ब्स में, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो ऑपोजिट चलता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, ठीक है, लेकिन सबजंक्टिव वाले केसेस में हम लोग सिंगुलर नाउन लेते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। प्लूरल वर्ब का क्या मतलब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम लेंगे, ओके। अब ये सबजंक्टिव कहाँ यूज़ होते हैं, तो जो सेंटेंसेस इस तरीके से इमेजिनरी होते हैं, सजेशन वाले होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, इन सारे सेंटेंसेस के साथ हम सबजंक्टिव स्पेशल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कैसे सेंटेंसेस, इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ नेसेसरी, इन वर्ड्स के साथ अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम स्पेशल वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। चलो, द टीचर सजेस्टेड दैट ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो सजेस्टेड आया है ना, इसके साथ हमने क्या बोला, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब क्या होता है, वर्क या वर्क्स, प्लूरल हमारा बिना एस वाला होता है वर्ब के केस में, सो दिस विल बी वर्क। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, दिस इज करेक्ट, पार्टिसिपेट बिना एस या ई एस, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट के साथ हम प्लूरल वर्ब को लेंगे, क्लियर। चलो, इट इज सजेस्टेड दैट शी डैश प्रेजेंट, सजेस्टेड कैसा वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। प्लूरल वर्ब बेसिकली इज तो हमारा प्लूरल होगा नहीं, ठीक है, तो या तो बी आएगा या आर आएगा। आर जो होता है वो बेसिकली बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होता है ना, तो आर बहुत सारे मल्टीपल लोगों के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है, सो दिस विल बी वर्ब, ओके। चलो, प्लूरल वर्ब एज इन इसका जो प्लूरल फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है, शी इज़ तो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म हो गया, क्लियर, ओके। Practice time it is, we'll practice some of the questions now. The price of these shoes is very high, ठीक है, यहाँ पे is क्यों आएगा, अगेन प्राइस, सब्जेक्ट कौन है हमारा, प्राइस एंड नॉट शूज़, ठीक है। नीदर ऑफ द बॉयज़ डैश डन हिज होमवर्क, नीदर ऑफ द बॉयज़, एक भी लड़के ने काम नहीं किया, ठीक है, तो नीदर के साथ हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर वर्ब आएगा, नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़, बाकी सारे क्या हैं, प्लूरल फॉर्म से। चलिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स, हर एक, ईच ऑफ द प्लेयर्स, हर एक प्लेयर को मेडल मिला, हर एक प्लेयर, अगेन इज सिंगुलर। द कमिटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ओके, सो ये चीज़ याद रखना
कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे टीम हो गया, कमिटी हो गई, है ना, तो जब हम इनको कोई काम डिवाइडेड कराते हैं, ठीक है, कि इन्होंने अपने अलग अलग ओपिनियन दिए, डिवाइडेड ओपिनियन थे, सो इनके साथ हम प्लूरल यूज़ करेंगे। डिवाइडेड वाली चीज़ों के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉमन डिसीजन आया है, कॉमन चीज़ हुई है, सो दिस विल बी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन था, कमिटी का डिवाइडेड ओपिनियन था, तो कमिटी आर डिवाइडेड, ओके। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, भले ही इसके पीछे एस लगा है, बट अगेन दिस इज सिंपल। अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल। बुके, फ्लावर्स तो भले ही प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हुई है, बुके, तो बुके कितना है, एक, अ बुके, है ना। अ बुके ऑफ फ्लावर्स इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन। सो वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ, नाउन कैसा होगा, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डैश स्टोलन। मनी हमेशा हम सिंगुलर एंटिटी मानते हैं, सो मनी इज वॉज स्टोलन, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्टोलन, इज भी यहाँ पे करेक्ट होता, बट इज हमारे ऑप्शन में नहीं है, ये पहले की, स्टोलन इज स्टोलन, है ना, तो हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी वॉज स्टोलन। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, ईदर और के साथ हम सेकेंड सब्जेक्ट देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट 1 एंड दिस इज सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 कैसा है, प्लूरल, टीचर्स, तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स आर गोइंग टू address the students, okay. The news dash not true, न्यूज़ में एस लगा है, बट अगेन दिस इज सिंगुलर, ठीक है। न्यूज़ जो वर्ड है वो हम हमेशा सिंगल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, इज आएगा। 5 years डैश अ लॉन्ग टाइम, 5 years अगेन एक कॉमन यूनिट बता रहे हैं हम, सो दिस विल बी इज, ठीक है। 5 years इज अ लॉन्ग टाइम टू वेट, 5 years आर अ लॉन्ग टाइम नहीं बोलेंगे, 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट, एक टाइम डिनोट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। पॉलिटिक्स डैश ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, क्या, पॉलिटिक्स, है ना, तो पॉलिटिक्स क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट है, अगेन क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, ओके। द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ओके। द पुलिस इज अगेन अ कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सारी टीम अपना अपना खुद, पूरे जो टीम मेंबर्स है वो अपना अपना काम करेगी, है ना, इन्वेस्टिगेशन करेगी। सो जो पुलिस जो है वो बेसिकली हम प्लूरल कलेक्टिव नाउन मानते हैं, कलेक्टिव नाउन तो ये है, लेकिन इसको हम प्लूरल कलेक्टिव नाउन मानते हैं, सो दिस विल बी द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता द पुलिस मैन, ठीक है, पुलिस मैन, MAN, तो ये क्या है, सिंगुलर। द पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस मैन, MEN प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या आएगा, आर, ओके। और सिर्फ द पुलिस आया है, मतलब एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, बट दिस इज प्लूरल कलेक्टिव नाउन, मतलब बहुत सारे पुलिसमैन मिलके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी, दिस इज आर, ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू मीट टुडे, वन ऑफ माई, बहुत सारों में से एक, तो कितने फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, तो हम इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंड्स, बट वन ऑफ माई, वन, उनमें से एक, एक ही आ रहा है, तो इसका, ठीक है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर, हम लोग सबसे पहले ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 2 कैसा है, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब ढूंढेंगे, वॉज, इज, हैज़ हमारे प्लूरल नहीं है, वर इज ओनली प्लूरल। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड, सब्जेक्ट कौन सा है, क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज इज नॉट गुड, मैंगोज की बात नहीं करिए, उनकी क्वालिटी की बात करिए, सो दिस विल बी इज। माई ट्राउजर्स डैश टॉन, ट्राउजर्स, ठीक है। ट्राउजर्स, अगर यहाँ पे एक की भी बात हो रही है, एक ट्राउजर्स, तो भी हम ट्राउजर्स बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ पेयर, ठीक है। एक ट्राउजर्स जो है, एक पैंट जो है, वो भी पेयर है हमारा, ठीक है। सो दिस इज
इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, एंड ट्राउजर्स बोलेंगे, नॉट ट्राउज़र। ओके, चलो, नन ऑफ देम डैश विलिंग टू हेल्प, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। सो नन ऑफ देम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा सिंगुलर। तो सिंगुलर हमारा वॉज भी सिंगुलर है एंड इज भी सिंगुलर है, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है। वॉज भी हो सकता है, नन ऑफ देम वॉज विलिंग, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था या कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। ओके ओके, द टीम डैश प्लेइंग वेल टुडे, द टीम प्लेइंग वेल टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। अगेन ये कलेक्टिव नाउन कैसा है, पूरी की पूरी टीम अच्छा खेल रही है, एक मेंबर के लिए नहीं बताया कि ये मेंबर्स अच्छा खेल रहे हैं, पूरी की पूरी टीम अच्छा खेल रही है, सो दिस विल बी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। द सिजर्स डैश लाइंग ऑन द टेबल, जैसे हमने अभी ट्राउजर्स का पढ़ा था वैसे ही सिजर्स का भी पढ़ेंगे। सिजर्स हमेशा एक सिजर भी पेयर में ही यूज़ हो रही है, दो उसके एंड्स होते हैं, सो दैट इज सिजर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। ओके, चलो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको हम देखेंगे, ठीक है। ईदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश गिल्टी, ईदर दोनों में से एक, दोनों में से कोई एक, सो कोई एक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज गिल्टी, ठीक है। दोनों में से कोई एक लड़की, यहाँ पे ये गर्ल्स नहीं देखेंगे हम, ये देखेंगे कि ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से कोई एक। द जूरी डैश यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, जूरी यूनानिमस, यूनानिमस मतलब एक मत थी, ठीक है। उनका डिसीजन कैसा था, एक मत था। तो अभी मैंने बताया जब हम कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड की बात करेंगे, अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया है विच इज़ डिवाइडेड, तो हम आर यूज़ करेंगे, लेकिन यूनानिमस मीन्स एक मत, तो यहाँ पे क्या होगा, इज। द जूरी इज़ यूनानिमस, मतलब जो पूरी कमिटी है, जो जूरी जजेस, जूरी बेसिकली जजेस की जो कमिटी होती है, ग्रुप ऑफ जजेस, सो दैट इज़ यूनानिमस, एक मत है, ठीक है। तो जूरी का एक डिसीजन है, इस पर्टिकुलर कमिटी का एक डिसीजन। ओके, अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब, अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, ठीक है, या फिर वर मिसिंग भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शंस। द पेयर ऑफ शूज डैश न्यू, द पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ के लिए क्या यूज करोगे, जल्दी से बताओ मेरे को। द पेयर ऑफ शूज डैश न्यू, जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे। द पेयर ऑफ शूज डैश न्यू, पेयर, एक ही पेयर की बात कर रही हूँ, है ना। तो पेयर हमारा क्या है, बेसिकली जो हमें वर्ब यूज़, सब्जेक्ट यूज़ करना है, दिस इज़ पेयर एंड नॉट शूज़। अभी हमने सेम क्वेश्चन पीछे करा था, सो दिस विल बी इज़ न्यू। 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल्स 5 years, अभी करा था लास्ट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। तो 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक पूरी यूनिट की हम बात कर रहे हैं। नीदर ही नॉर आई डैश एट फॉल्ट, नीदर ही नॉर आई, नीदर नॉर, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एम, आई एम एट फॉल्ट, नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट। द क्राउड डैश चीयरिंग लाउडली, कलेक्टिव नाउन, एक साथ एक ही काम कर रही है, द क्राउड इज चीयरिंग लाउडली। मैनी अ, मैनी के साथ अ आ गया, तो अगेन हमारा जो बेसिकली सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर, मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, कलेक्टिव नाउन है लेकिन ग्रेज कर रही है ना। ग्रेजिंग, सब अपना अपना खाना खा रहे होंगे, अपना अपना लैंड पे ग्रेज कर रहे हैं, मतलब एक ही फील्ड पे कर रहे हैं बट अपना अपना खाना खा रहे हैं, सो द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल्स नहीं होता, कैटल्स इज रॉन्ग, कैटल होगा, मतलब कैटल मतलब बहुत सारी गाय बकरियां भेड़े बेसिकली, ठीक है। कैटल बिलोंग्स टू, कैटल मीन्स भेड़े, सो दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो अपना अपना खाना खाएंगी, सो इधर हम प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। नो वन डैश अलाउड टू एंटर, एक भी अलाउड नहीं है, नो वन, ठीक है, सो इज। द फर्नीचर इन दिस रूम डैश वेरी ओल्ड, अब यहाँ पे जहाँ पे भी मैं इज लिख रही हूँ वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वॉज भी आ सकता है, डिपेंड्स, है ना। इज हमारा प्रेजेंट में है और वॉज हमारा पास्ट में हो जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, आर की जगह वर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर आर है ऑप्शन में तो आर और वर है तो वर, अगर दोनों है तो बोथ।
ठीक है। द फर्नीचर इन दिस रूम डैश वेरी ओल्ड, फर्नीचर ही बोलेंगे, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर सिंगल एंटिटी काउंट करेंगे, द फर्नीचर इन द रूम दिस रूम इज वेरी ओल्ड। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, वेट या वेट्स, बताओ। अब इन दोनों में से पहले तो ये बताओ कि सिंगुलर कौन है। वेट्स हमारा सिंगुलर है और वेट हमारा क्या है, प्लूरल। हम क्या बोलते हैं, वर्ब के साथ जब हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं तब वो प्लूरल होता है। और ये दो चीज़ें टाइम एंड टाइड दोनों साथ में बता रहे हैं, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेट्स फॉर नन, तो वेट्स फॉर नन इज रॉन्ग, ठीक है। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, अब यहाँ पे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं है, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, तो हमारा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है। टीचर प्रेजेंट है, ठीक है, टीचर प्रेजेंट है तो इज़ प्रेजेंट बच्चों के साथ, टीचर बच्चों के साथ प्रेजेंट है तो हम टीचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, सो इधर क्या आएगा, इज़, ओके। देयर डैश मैनी रीजन्स फॉर हिज सक्सेस, मैनी रीजन्स देयर आर, क्लियर। या फिर वर्ब भी आ सकता है अगेन, ठीक है। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डैश टू बी डिलीवर्ड, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डैश टू बी डिलीवर्ड, सीरीज, अ सीरीज, एक सीरीज इज टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। लेक्चर्स पे नहीं जाएंगे हम, हमारा मेन नाउन क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, अ सीरीज, ओके। अभी स्पॉटिंग वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एरर स्पॉट करना है हमें, ठीक है। द कमिटी हैज़ रीच्ड देयर डिसीजन, कमिटी, जब हम कमिटी की बात कर रहे हैं तो पर्सन की तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना, सो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट्स, ओके। द चिल्ड्रन वॉज प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन अगेन चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, एंड चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वॉज नहीं आएगा, वर प्लेइंग, चिल्ड्रन इटसेल्फ इज प्लूरल। माई स्पेक्टेकल्स इज मिसिंग, स्पेक्टेकल्स पेयर में यूज करोगे, क्या आएगा, आर। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन हिज वर्क, दोनों में से एक ने भी नहीं, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़, ठीक है। 10 रुपीज़ डैश अ स्मॉल अमाउंट, आर नहीं आएगा, एक सिंगल एंटिटी कंसिडर करेंगे एंड इज आएगा, ठीक है। चलो, द यूनाइटेड स्टेट्स आर अ पावरफुल कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स कैसी कंट्री है, एक कंट्री है ना, एक कंट्री, ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट कंट्री इज वन ओनली, सो इज आएगा एंड नॉट आर। द स्टाफ इज मेकिंग देयर डिमांड, द स्टाफ अगेन हम पूरा एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो पर्टिकुलर पर्सन एज इन द स्टाफ मेंबर्स लिखा होता तो यहाँ पे क्या आता है, द स्टाफ मेंबर्स आर मेकिंग देयर डिमांड, जब यहाँ पे स्टाफ, द स्टाफ एक एंटिटी काउंट कर रहे हैं तो इज मेकिंग इट्स डिमांड, ये आएगा, देयर नहीं आएगा, देयर पहली चीज़ तो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं हम, है ना, सो यहाँ पे हमने इज लिखा है तो इसके साथ देयर तो नहीं आएगा, द स्टाफ इज मेकिंग इट्स डिमांड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर डैश वेस्टेड, शुगर एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, सो अनकाउंटेबल के साथ अगेन क्या आएगा, हमारा सिंगुलर ही आएगा, सो दैट इज वॉज एंड नॉट वर, ओके, ओके। सो शी डोंट लाइक कॉफ़ी, शी कितनी है, वन, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब में हमने पढ़ा था कि जब सिंगुलर वर्ब होगा तो एस और ई एस आएगा, सो ये डोंट नहीं डजंट होगा, दिस इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट वी हैव ईदर ही और आई आर रिस्पॉन्सिबल, ईदर और आ गया, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ कौन सा वर्ब अग्री करेगा, दैट इज एम, ठीक है, तो एम आएगा, नॉट आर। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, वेजेस अगेन सिंगल एंटिटी है, वेजेस लिखा है लेकिन ये दिस इज अगेन सिंगल, तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ओके। द न्यूज़ आर डिस्टर्बिंग, न्यूज़ के लिए अभी बताया था हमेशा सिंगुलर यूज़ करेंगे, सो इज। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, वर लेट, क्लियर। नन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, नन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, कोई भी एक भी बुक मिसिंग नहीं है, करेक्ट है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी अगेन कमिटी है, पूरा ग्रुप है लेकिन डिवाइडेड है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए, तो ये वर करेक्ट है, ठीक है। When division is shown, plural verb is used, okay। चलो, सो दिस वॉज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। मैं आपको कुछ
जो बेसिकली हमारे कंफ्यूजिंग वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। बाकी बेसिक तो आप लोगों को पता ही होंगे, कम, केम, है ना, इस तरीके से, तो ये आप लोगों को पता है। लेकिन कुछ कंफ्यूजिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, और अलग अलग भी किस सेंस में होता है कि उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर कुछ गलत फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दोगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ऐसे वर्ब्स हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो लाई वर्सेस ले, लाई करना मतलब रेस्ट करना, ठीक है, टू लाई, LIE। अगर लाई की मैं बात करूँ सो यहाँ पे आएगा LIE, टू रेस्ट या रिक्लाइन, ठीक है। तो इसका बेसिकली 3 फॉर्म्स क्या होंगे, प्रेजेंट लाई, आई लाई ऑन द बेड। पास्ट में हम इसको यूज़ करेंगे ले, ठीक है। तो लाई जो बेसिकली रेस्ट करने वाला है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इज़ लाई, सेकेंड फॉर्म हमारा ले, ठीक है, पास्ट में। आई ले ऑन दी बेड, ले ऑन दी बेड सिंगुलर, प्रेजेंट नहीं है, ले ऑन दी बेड इज़ पास्ट। मैं पड़ा था बेड पे, मैं लेटा हुआ था, रेस्ट कर रहा था। लाई मैं रेस्ट कर रहा हूँ, एंड ले मैंने रेस्ट किया था, रेस्ट किया था, ठीक है। सो दिस इज लेन, ओके। मैंने रेस्ट किया इज़ ले, एंड मैंने रेस्ट किया था लेन, ओके। चलो अब लाई ये हो गया, और ये है ले, ओके। ले मतलब बेसिकली कुछ चीज़ प्लेस करना। जैसे मुर्गी अंडे देती है तो मुर्गी ले कर रही है, द hen इज़ लेइंग द एग्स, ले कर रही है, ठीक है। द hen laid द एग्स, अंडे दिए उसने, ठीक है। चलो अब अगर मैं ये देखूँ ले, तो ले के फॉर्म्स क्या हैं, प्रेजेंट में हम ले ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लाई का फर्स्ट फॉर्म लाई, ले का ले, सेकेंड फॉर्म इज़ लेड, एंड थर्ड फॉर्म इज़ लेट, ओके। फर्स्ट फॉर्म जो रेस्ट वाला लाई है, दिस इज़ लाई, ले एंड लेन। और ले की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ प्लेस करना, जगह पे रखना, या फिर एक्स देना, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ले, लेड एंड लेट। अब एक लाई हमारा होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, इसको भी हम लाई बोलते हैं, है ना। तो इसके फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होंगे, लाई, लाइड, लाइट, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, कन्फ्यूजन, ही ले लेड ऑन द बेड, वो बेड पे क्या हुआ, रेस्ट किया उसने। तो रेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ले एंड नॉट लेड, ओके। ही ले ऑन द बेड, ओके। राइज वर्सेस रेज, राइज मतलब टू गो अप बाय इटसेल्फ, खुद से ऊपर जाना इज़ राइज, ठीक है, खुद से ऊपर गया। जैसे सूरज खुद से ऊपर जाता है, कोई उसको ज़बरदस्ती खींच के नहीं ले जाता। सो दिस इज टू गो अप बाय इटसेल्फ, एंड इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होंगे, राइज, रोज, राइजर, राइज, रोज, राइजर। एंड रेज मतलब खुद से, मतलब एज इन खुद से नहीं, बेसिकली एफर्ट लगा के किया, ठीक है। तो मैंने अपना हाथ ऊपर किया, मैंने हैंड रेज किया। हैंड रेज करना मतलब मैंने एफर्ट लगाया हैंड रेज करने के लिए, तो उसको किया गया, ठीक है। जो अपने आप होता है, नेचुरली होता है, दैट इज राइज, और रेज इनिशियल मतलब एफर्ट लगा के करना बेसिकली, ठीक है, टू लिफ्ट समथिंग। रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका क्या है, राइज, रोज, राइजन, एंड रेज, रेज्ड, रेज्ड, ओके। चलिए, बोरो वर्सेस लेंड। बोरो बेसिकली हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, टेक, ठीक है। जब कोई चीज़ लेते हैं उसको हम बोरो बोलते हैं, और जब कोई चीज़ देते हैं तो हम उसको लेंड बोलते हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ, आई बोरोड अ पेन फ्रॉम हर, मैंने उससे पेन लिया, टेक, है ना। पेन लिया, लेने को हम टेकन, मतलब टेक करने को हम क्या बोलते हैं, बोरो, और देने को आई लेंट अ पेन टू हर, मैंने पेन दिया, लेंट अ पेन टू हर, मैंने पेन दिया, दिया इज लेंट, ओके। चलो, कन्फ्यूजन, कैन यू बोरो मी अ पेन। अब बोरो मी मतलब तुम किसी से मांग रहे हो, कैन यू गिव मी अ पेन, तुम किसी को दे नहीं रहे, मतलब ले नहीं रहे हो किसी से, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, मांग रहे हो, है ना। कैन यू बोरो मी अ पेन, क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो। सो यहाँ पे क्या आएगा, कैन यू लेंड मी अ पेन। समझ में आया, देखो वापस, बोरो मतलब कोई चीज़ टेक, ठीक है। जब टेक का वर्ड यूज़ कर रहे हो, टेक समथिंग टेम्परली, तब हम बोलेंगे बोरो, और गिव समथिंग टेम्परली, उसके लिए हम लेंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैन यू टेक मी अ पेन सही है क्या, नहीं। कैन यू गिव मी अ पेन,
सही है, यस। तो गिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेंड यूज़ करते हैं। इसको रख के देख लेना, टेक और गिव, ठीक है। टेक मतलब बोरो और गिव मतलब लेंड, ठीक है। अब कैन यू टेक मी अ पेन, नॉट सुटेबल, तो बोरो तो नहीं आएगा। कैन यू गिव मी अ पेन, सुटेबल, सो ये क्या आएगा, लेंड। ओके, चलो सिट वर्सेस सेट, ठीक है। दिस इज सिट एंड दिस इज सेट, SET एंड SIT। सो सिट, सैट, सैट, ठीक है। सिट, सैट, सेट, बैठना। सेट मतलब प्लेस समथिंग, जगह पे रखना किसी चीज़ को। सो सेट, 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 इसके तीनों फॉर्म्स सेम होते हैं। फॉल वर्सेस फेल, फॉल की जब हम बात करेंगे तो फॉल जब नेचुरली फॉल होगा, अपने आप से कोई चीज़ गिर गई, तो दैट इज़ फॉल। इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होंगे, फॉल, फेल, फॉलन। एंड फेल मतलब FELL अगर हम बोलेंगे तो फेल इज़ बेसिकली गिराना, ठीक है। इंटेंशनली गिराना, इंटेंशनली जब हम गिराते हैं, बेसिकली टू कट डाउन, सो दिस इज फेल, फेल्ड, फेल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ही फेल ऑफ द बाइक, ठीक है, ही फेल ऑफ द बाइक, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब सेकेंड फॉर्म यहाँ पे अगर आप फेल्ड लिख देते तो गलत हो जाता कि मेरे को बाइक से गिराया गया, नहीं, मैं बाइक से गिर गया, नेचुरली गिर गया, है ना। सो ही फेल ऑफ द बाइक, ये वाला सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे दे फेल्ड मैनी ट्रीज, फेल्ड, गिराए गए ट्रीज, ठीक है। सो दिस इज देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? So students, I hope verb and subject verb agreement is clear to you. There will be more practice questions for you, मतलब हम लोग मॉक्स वगैरह डालेंगे, उसमें आप ये सारे questions और अच्छे से practice कर सकते हैं। आई थिंक बेसिक आइडिया आप लोगों को वर्ब के लिए लग गया होगा। एंड जो क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़ा सा मतलब बेसिक जनरल ही आते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल, ठीक है। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, लेट्स एंड द क्लास हियर, goodbye।